अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज इकबाल है और मेरा तल्ला गमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। आज की वीडियो जी रूडन इनक्लेव के हवाले से है और रूडन इनक्लेव इंतजामिया की तरफ से जनरल ब्लॉक के अंदर कब डेवलपमेंट शुरू करने जा रही है और सेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन 4-5 कब रिमूव होने जा रहा है। और साथ साथ आपको बताते चले कि जनरल ब्लॉक के कौन से मेम्बरान रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट से इस टाइम इफेक्ट हो रहे हैं और सोसाइटी की प्लानिंग के हवाले से क्या है। साथ साथ आपको रावलपिंडी रिंग रोड की डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेट देंगे। मजीद वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए मेम्बरान से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर है। अगर जनरल ब्लॉक के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से आपको अपडेट लेना चाह रहे हैं या रावलपिंडी रिंग रोड के लेफ्ट राइट पे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रिंग रोड का जो थर्ड इंटरचेंज है अडयाला रोड के ऊपर, उसके ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पे इंटरचेंज बनना है। बेसिकली मैं इंटरचेंज की लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे राइट साइड पे देखें तो आपको ये जो डल्ला गांव है ये आपका रोड आपकी तरफ देखें तो ये सारे का सारा आपका पिंडी सदर की तरफ जा रहा है, बैरिया फेज 4 की तरफ जा रहा है, दूसरा इसी तरह DHA फेज 4 की तरफ जा रहा है और आगे बैरिया फेज 8 की तरफ जा रहा है। और अगर मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो मेरे लेफ्ट साइड पे ये जो रोड है आगे आपका जरार कैंप, आगे ब्लू वर्ड सिटी की तरफ जा सकते हैं। और मेरे बैक साइड पे आपको जितना एरिया नजर आ रहा है वो आपका रावलपिंडी रिंग रोड जो रवा से शुरू होकर चकबेली खान, फिर चकबेली खान से आगे अडयाला, अडयाला से आगे ये मैं आपको मेरे आगे सामने फ्रंट पे देखें तो ये आपका जितना काम लगा हुआ है डेवलपमेंट का काम, ये सारे का सारा डेवलपमेंट का काम इस टाइम रावलपिंडी रिंग रोड का रूडन इनक्लेव के जनरल ब्लॉक के अंदर है। तो चलें जी एग्जैक्ट आपको बताते हैं कि कौन से मेम्बरान इस टाइम रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट के ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं, साइड के ऊपर रिंग रोड का काम जनरल ब्लॉक में किस हद तक और किस एरिया के अंदर या किस पोर्शन के अंदर लगा हुआ है आपको फिजिकली दिखाते हैं। इस टाइम जी मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रिंग रोड का जो एक्चुअल काम हो रहा है रूडन इनक्लेव के जनरल ब्लॉक के अंदर। तो मेरी बैक साइड पे अगर मशीनरी आपको दिखा सके तो ये आपका वो एरिया है जहाँ पे बेसिकली आपका जी ब्लॉक के प्लॉट्स आ रहे हैं, जी ब्लॉक के कमर्शियल। और इसी से पे आगे देखा जाए तो ये सारे का सारा एरिया आपका पीछे से अडयाला रोड की तरफ से आ रहा है। और ये अगर मेरी बैक साइड पे दिखा सके तो मेरी बैक साइड पे आपको जितना एरिया नजर आ रहा है ये आपका आगे चक्री की तरफ जा रहा है। इस टाइम जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहां से एग्जैक्ट 2 किलोमीटर के बाद आपका चक्री इंटरचेंज आ जाएगा। और चक्री इंटरचेंज के मतलब आप समझे कि कम से कम अडयाला से लेके चक्री तक 6 किलोमीटर का टोटल पैच है जो रूडन इनक्लेव के अंदर से रावलपिंडी रिंग रोड ने क्रॉस करना है। और हार्डली आपका 1.5 से 2 किलोमीटर का पैच जो है ना वो आपका अर्थ वर्क रहता है। अच्छा जी, आप आते हैं कि जिन लोगों के प्लॉट इफेक्ट हो रहे हैं जनरल ब्लॉक के अंदर, सोसाइटी ने 2020 में 20 से लेके अभी तक जो जनरल ब्लॉक में ब्लॉक सेल किए हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 12 हैं। जो सोसाइटी ने अभी तक सेल किए हैं वो 6 ब्लॉक सेल किए हैं, जिसमें A ब्लॉक है, C ब्लॉक है, G ब्लॉक है, D ब्लॉक है और E ब्लॉक है और साथ साथ H ब्लॉक है। और रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट से जो इस टाइम आपके प्लॉट इफेक्ट हो रहे हैं, आपको बताते चले कि जनरल ब्लॉक में A ब्लॉक में जिन लोगों ने प्लॉट लिए हैं कमर्शियल, कुछ प्लॉट कमर्शियल आपके इफेक्ट हो रहे हैं। और साथ साथ आपको बताते चले कि आपका C ब्लॉक ऑलमोस्ट जो ना कम्प्लीटली जो है ना वो इससे डैमेज होगा या इससे जो ना इफेक्ट होगा। साथ साथ जो G ब्लॉक है, G ब्लॉक के अंदर जिनके रिंग के प्लॉट हैं, स्पेशली रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स हैं और कुछ एरिया जो आपका रेजिडेंशियल है प्लस कमर्शियल है, यानी कि रिंग के जो G ब्लॉक के प्लॉट हैं 1 से लेके 7-8 तक ये जो प्लॉट हैं ये आपके पट्टी वाले ये ऑलमोस्ट इससे इफेक्ट हो रहे हैं रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट से। और इस टाइम जो मौजूद हूँ आपको बताते चलूँ कोई रूडन इनक्लेव का जनरल ब्लॉक के अंदर जो हेड ऑफिस आ रहा है उस एरिया के अंदर मैं मौजूद हूँ। और साथ साथ आपको बताते हैं कि D ब्लॉक के फार्म हाउसेज कुछ इफेक्ट हो रहे हैं, फिर आपका H ब्लॉक इफेक्ट हो रहा है। ये वो एरिया है जो आपका रावलपिंडी रिंग रोड से प्लॉट्स इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब जो अलॉटीज हैं वो इससे बड़े परेशान हो जाएंगे कि यार हमारा तो प्लॉट C ब्लॉक में था या G ब्लॉक में कमर्शियल है या ट्राई एंगल में हमारा जो कमर्शियल है उसका क्या बनेगा, या फार्म हाउसेज हैं जो इससे इफेक्ट होंगे। तो डेफिनेटली अगर आपके प्लॉट इससे इफेक्ट हो रहे हैं तो आपको बेनिफिट भी उतना उठाएंगे, क्योंकि रावलपिंडी रिंग रोड के सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो रूडन इनक्लेव के जनरल ब्लॉक के मेम्बरान है वो हैं। और इस टाइम सोसाइटी के पास 6 ब्लॉक की पूरी लैंड मौजूद है, क्योंकि सोसाइटी ने जो सेल किया था वो जस्ट सोसाइटी ने 6 ब्लॉक सेल किए थे और इसमें से कुछ ब्लॉक आपके या कुछ प्लॉट आपके डैमेज हो रहे हैं, ये इफेक्ट हो रहे हैं। तो सोसाइटी के पास अल्टरनेट स्पेस मौजूद है। अगर मैं दिखा सकूं तो ये जितने का जितना आपके पास एरिया आ रहा है ये आप इधर आप रिशफल करके आपको प्लॉट दिए जाएंगे, लोकेशन आपकी वही रहेगी, प्लॉट आपके सेम रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे पिछली तरफ।
तो जनरल ब्लॉक में जिन लोगों ने अपने सी ब्लॉक में प्लॉट लिया हुआ है, जी ब्लॉक में प्लॉट है, इसी तरह जी एच ब्लॉक में प्लॉट है, ए ब्लॉक में कमर्शियल है, डी ब्लॉक में कुछ फार्म हाउसेज हैं, तो ये वो एरिया है जो इस रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट से इफेक्ट हो रहा है, लेकिन सोसाइटी अल्टरनेट इनको शिफ्ट कर देगी। साथ साथ आपको बताते चलें कि जनरल ब्लॉक का एक कंसर्न था मेम्बरान का कि सोसाइटी डेवलपमेंट जो है ना वो कब शुरू करने लगी है। तो डेवलपमेंट के हवाले से भी सोसाइटी ने पॉलिसी दे दी है और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ ना कुछ आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन 4-5 फरवरी के अंदर विड्रॉ करने जा रही है और सोसाइटी की तरफ से भी फुल फ्लैज प्लान है कि फरवरी के अंदर इंशाल्लाह जनरल ब्लॉक के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट आपको होती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चेंज है और गुड न्यूज़ है जनरल ब्लॉक के मेम्बरान के लिए डेवलपमेंट के हवाले से कि फरवरी के अंदर इंशाल्लाह प्रॉपर डेवलपमेंट का काम आपका शुरू हो जाएगा। और जहां तक रावलपिंडी रिंग रोड की डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस टाइम आपका तकरीबन 32 किलोमीटर के ऊपर रिंग रोड का जो प्रॉपर काम है वो शुरू हो चुका है। बांट वाली साइड से रावलपिंडी रिंग रोड शुरू है, बांट रबात वाली साइड से 5 इंटरचेंजेस हैं, 38.3 किलोमीटर का पैच है और इस टाइम फुल फ्लैज जो काम शुरू हुआ है वो तकरीबन 32 किलोमीटर के ऊपर आपका काम शुरू हुआ है। तो यहाँ से जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से एग्जैक्ट आपका 8 किलोमीटर आपका ठलिया इंटरचेंज है और यही आगे रोड आपका ठलिया इंटरचेंज की तरफ जाएगा। 5 टोटल इंटरचेंजेस हैं और इनमें जो रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं जो बेनिफिशियरी होंगे फ्यूचर में, सबसे पहले जी आपको बताते चलें कि अगर आप ठलिया की तरफ से आते हैं तो आपका फैसल टाउन फेज 2 है और अगर आप फैसल टाउन फेज 2 के बाद बेनिफिशियरी देखते हैं तो आपका रावलपिंडी रिंग रोड का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपका रूडन इनक्लेव है। उसके बाद आपका चकबेली खान की तरफ जाते हैं, फॉरेस्ट टाउन है, फिर उससे आगे आप जाते हैं तो रवात वाली साइड पे आपका इसी तरह जी जो भी एक दो प्रोजेक्ट है वो आपके इस टाइम जो ना इससे फायदा उठाएंगे। लेकिन रावलपिंडी रिंग रोड के अंदर बेनिफिशियरी भी आपका रूडन इनक्लेव सबसे बेस्ट है, ज्यादा होगा फ्यूचर में क्योंकि 2 इंटरचेंज मिल रहे हैं। कडियाला रोड के ऊपर इंटरचेंज 0 किलोमीटर है और जो चक्री रोड के ऊपर इंटरचेंज होगा वो भी ऑलमोस्ट आपका 500 मीटर की दूरी के ऊपर होगा। तो रेट के हवाले से जी बेहतरीन रेट्स हैं। अगर जी आप रावलपिंडी रिंग रोड के लेफ्ट राइट पे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो तो रूडन एनक्लेव इस टाइम जी बेस्ट ऑप्शन है, रेट वाइज भी, लोकेशन वाइज भी और डेवलपमेंट और डिलीवरी की तरफ भी। तो सोसाइटी की तरफ से जी आपको बताता चलूँ कि जनरल ब्लॉक के मेम्बरान के लिए डिस्काउंट इस टाइम मौजूद है और सोसाइटी कुछ टाइम के बाद आपका ये जितना भी डिस्काउंट है मार्केट से ये खत्म कर देगी। अगर जी आप जनरल ब्लॉक का हिस्सा हैं और आपने अभी तक पेमेंट्स नहीं की या पेमेंट्स करना चाह रहे हैं तो आप डिस्काउंट वोचर के थ्रू अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करा सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है, कुछ प्लॉट आप जनरल ब्लॉक के अंदर परचेज कर सकते हैं लेकिन थोड़ी सी अमाउंट आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर चाहते हैं कि फ्रेश बुकिंग हो तो आप एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर अपनी फ्रेश बुकिंग करवा सकते हैं। आपको बताते चले कि DHA फेज 4 रिवर व्यू साउथ आपसे हार्डली 3 किलोमीटर के बाद आपका DHA है और वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट 55 लाख रुपए के ऊपर है और इस टाइम रूडन एनक्लेव के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट 12 लाख रुपए में मिल जाएगा। और जनरल ब्लॉक के लोगों ने जो प्लॉट यहाँ पे 10 लाख में या 8 लाख में बाय किया हुआ था वो आपके सराउंडिंग में या नेबरहुड में आपका 55 लाख रुपए के ऊपर है। तो जहाँ तक सोसाइटी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं इसमें सोसाइटी मेम्बरान का या सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से जो बार बार मेम्बरान का गिला है कि जी सोसाइटी मैनेजमेंट जो है ना वो हमें इतना जो ना वो डेवलपमेंट के हवाले से हमें जो ना लेट करवा रही है या हमें डेवलपमेंट हमारे एरिया में हो रही। तो डेवलपमेंट की रीज़न यही है कि आपका सेक्शन 4-5 लगा हुआ है और फरवरी के अंदर प्रॉपर इसका रिमूव हो जाएगा, डेवलपमेंट का काम प्रॉपर शुरू हो जाएगा। अगर जी आप रूडन एनक्लेव का हिस्सा हैं या रूडन एनक्लेव के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या वो मेम्बरान जो जिनके प्लॉट ऑलरेडी मौजूद हैं, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, अगर वो जानना चाह रहे हैं कि हमारा प्लॉट इसमें इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, इस हवाले से जी कंप्लीट अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है रिगार्डिंग रूडन एनक्लेव एंड डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।